हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो क्वीन। दिस इज़ गोना बी रीडिंग फॉर अक्टूबर। ये अक्टूबर के मंथ की जो है टैरो रीडिंग है। ओवरऑल एनर्जीज, लव, मनी, हेल्थ, ओवरऑल लुक जो है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मंथ के फर्स्ट में आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, द हैंगमैन। तो आप अपने स्किल्स पर जो है वो मज़ीद आपको जो है वो काम करना होगा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। मंथ के फर्स्ट में जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट में आपको जो है अपने गोल्स पर मज़ीद काम करना चाहिए, उन्हें पाने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए। जब तक कि आप जो है न्यू स्किल्स को नहीं सीखेंगे, आप अपने गोल्स को जो है वो मज़ीद अपने जो है वो गोल्स को पा नहीं सकते। उनसे जो है वो आपको उन्हें पाने के लिए जो है मज़ीद अपने ऊपर काम करना होगा, अपने स्किल्स पे काम करना होगा और दूसरों से मिलजुल कर काम करना सीखें। दूसरों के साथ जैसे टीम वर्क होता है, उस लिहाज से अगर आप चलेंगे थोड़ा सा कर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये बेस्ट चीज़ रहेगी। दूसरी बात, जो आपको आवाज़ अंदर से सुनाई देगी, जो आपकी इनर वॉइस होगी, उसको लाजमी सुनिएगा। ये ना हो कि अगर आप उसको इग्नोर करें और आप जो है वो कहीं पे स्टक हो जाएं, आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप वहाँ पे इरिटेट भी हो सकते हैं और डी अटैच भी हो सकते हैं वर्ल्डली अफेयर से। तो कोशिश यही कीजिएगा, जो आपको आवाज़ उस वक्त के अंदर से सुनाई देगी उसको लाजमी सुनिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, जो भी आपका दिल उस वक्त बोलेगा। क्योंकि ये जो है ये कार्ड जो है बिग चेंजेस को शो करता है। आपके स्टेटस में जो है एकदम से चेंज आ जाएगा अगर कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे। अगर कि आप उसे इग्नोर करते हैं तो देन जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। तो ये बिग अपॉर्चुनिटीज़ के आने को ये कार्ड शो करता है। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको कोशिश यही कीजिएगा कि यूज़ करके आपको अपने गोल्स को जो है वो पाना है, अपने स्किल्स पर मज़ीद काम करके अपने फ्यूचर के लिए जो है मज़ीद आसानियाँ जो हैं वो आपने पैदा करनी है। तो देखते हैं मंथ के मिड में आपके पास क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले तो सबसे पहले अपने पैशन को जो है वो फॉलो करते रहिए। जब तक कि आप अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे, अपने जो है स्किल्स पे काम करते रहेंगे, अपने गोल्स को पाने के लिए जो है आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आएँ रास्ते में। 9 ऑफ सोर्ड्स है तो जो है आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर के इतनी परेशान जो है वो आप मत होइएगा और अपने ऊपर स्ट्रेस को मत इतना करिएगा कि आप जो है स्ट्रेस की वजह से अपनी सेहत को जो है वो ख़राब कर लें। तो अपनी सेहत का आपने ख़ास ध्यान रखना है। जितने भी आपके माइंड में फेयर्स हैं उन फेयर्स से कोशिश करिएगा जल्द से जल्द आप जान छुड़ा लें। ये ना हो कि फेयर्स जो हैं वो आगे जा कर के आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करें। आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बेहतरीन होगा जिस तरह से आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, अपने गोल्स को लेकर के आप उन पर जो है वो फोकस रहते हैं। तो आप जो है वो लाजमी, आई होप, बहुत जल्द जो है वो अपने गोल्स को पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को मज़ीद जो है वो बेहतर बना लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो छोटी छोटी जितने भी ऑब्स्टेकल आपकी राह में आएंगे उनसे जो है वो आपको खुद ही लड़ना है। अगर रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं और साथ में आप अपने रिलेशनशिप को जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी क्लोज वंस हो, उनके साथ जो है वो आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। बट जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे उस वक्त राह में, तो आपने उनसे जो है वो अच्छे से लड़ना है और गिव अप नहीं करना, अपने हार नहीं माननी, अपने पीछे नहीं हटना। मुसलसल मेहनत उस वक्त तक करनी है जब तक कि आप अपने गोल्स के उनको जो है वो अचीव ना कर लें, आप अचीवमेंट जो है वो हासिल ना कर लें, आप सक्सेस तक ना पहुंच जाएं, तब तक आपने रुकना नहीं है। जितने भी छोटी मोटी जो है रुकावटें आती हैं आपके रास्ते में, उनसे जो है वो अच्छे से आपने फ़ाइट करना है और अपने ऊपर स्ट्रेस को ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर जो है हैवी नहीं करना, अपने ऊपर नहीं, अपने सर पर सवार करना। और अपने फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिएगा कि आप अपनी जो है वो सेहत को ख़राब कर लें। अपने ऊपर इत्बार रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मंथ के लास्ट में आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स।
तो थोड़ा सा जो है वो आपको अपनी मोनोटोनियस रूटीन से, अपनी बिजी शेड्यूल से जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अपनी जो है पर्सनल गोल्स को देखिए, आपका दिल क्या कहता है, आप दिल से क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किस चीज़ में है, और उस चीज़ पर काम करिएगा। अपनी सेहत का जो है वो ख़ास ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आप अपनी लाइफ के गोल्स को या फिर रिलेशनशिप को या फिर ओवरऑल जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ वगैरह हैं, आप उन पर काम करते करते अपनी सेहत को जो है वो डैमेज कर लें। आप जस्ट उन्हीं का हल निकालने के बारे में सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना थका लेंगे कि आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और अपने ऊपर भी है, अपने ऊपर टाइम आपको देना पड़ेगा। और खुद के साथ टाइम आप गुजारेंगे तब आपको पता चलेगा आपकी रियल हैप्पीनेस जो है वो किस चीज़ में है। क्वीन ऑफ कप्स है, तो दूसरों की बात को जो है वो अच्छे से कोशिश करिएगा, सुनिएगा, उन्हें इमोशनली जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, बजाय इसके कि आप जो है उनकी बातों को इग्नोर करें या फिर उनको जो है उनकी जो बात है उसको जो है किसी तरीके से आप सुनना ही ना चाहें। आप ये सोचें कि अगला बंदा जो है वो इस तरह की बात कर रहा है कि मेरे फ़ायदे की नहीं है या फिर मेरे मतलब की नहीं है, तो मैं उसकी बात को क्यों सुनूं। हो सकता है कि उस वक्त के वो बंदे को आपकी जो है वो ज़रूरत हो, तो आपके पास जब आपके पास ट्रू फीलिंग्स है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास कोई अथॉरिटी है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि दूसरों को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, उनकी बात को जो है वो गौर से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। 5 ऑफ कप्स है, तो जो भी आपके माजी की जो यादें हैं, जो आपकी पुरानी जो आपको बातें बार बार के याद आती हैं, आपको ख्याल आते हैं अपने पास्ट के बारे में, उनसे जो है वो जल्द से जल्द आपको निकलना होगा। जब तक कि आप उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, आप जो है अपनी लाइफ के जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते, आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे उस वक्त तक। तो कोशिश ये कीजिए, जो गुजर चुका है, जो आपका पास्ट है, उसके बारे में जो है वो सोचना छोड़ दें, आगे बढ़िए लाइफ के जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपने गोल्स को जो है हासिल करने की कोशिश कीजिए। सक्सेस के बारे में सोचिए, बजाय इसके कि आप अपने किसी ओल्ड जो आपके पास में हुआ, जो आपके लिए आपके हक़ में नहीं था, अब उस चीज़ का दुख मत मनाइए और अपने जो है टाइम को जो है न्यू चीज़ों में जो है आपको स्पेंड करना होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में आपको अपना टाइम स्पेंड करना होगा। उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्स की है, तो आपको छोटे छोटे जो हैं जितनी भी लोगों की होता है कि छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर कहीं पे किसी भी किस्म की कोई भी छोटी मोटी बात ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर जो है अब लड़ाई बन सकती है, तो कोशिश यही कीजिएगा आप उस लड़ाई से उसी वक्त जो है वो दूर हो जाइएगा। लोगों की आप लड़ाइयों में मत पड़िएगा। लोगों के साथ जो है किसी भी आपको बात में किसी की बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड जो है अगर आपका कोई रिलेशनशिप है आपके क्लोज वंस के साथ, जो है थोड़ी सी कम्युनिकेशन की कमी को भी शो करता है, थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है। साथ में आपका जो है ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा कम होगा, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों। तो आपने ये कोशिश करनी है किसी की छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर अपना ओपिनियन देने की, जहाँ पर के उस ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं हो। आपको ये ना हो कि बाद में जो है आगे जाके प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़े, आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उस वजह से कि आप लोगों की जस्ट लड़ाई में पड़े, आप उनको छुड़वाना चाहते थे बट आप जो है खुद उसमें जो है वो फंस कर रह गए आगे जाकर। तो कोशिश यही कीजिएगा इन छोटी छोटी लड़ाइयों से, छोटी छोटी बातों से जो है वो दूर रहिएगा जिनसे आपको लगे कि प्रॉब्लम आपके लिए जो है वो क्रिएट हो सकती है। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।